अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फ्लावर्स की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स होते हैं। सबसे पहले हमने देखा था उसमें कि ओवरी की पोजीशन के लिहाज से दो टाइप्स की ओवरीज होती हैं। पहली आपके पास सुपीरियर ओवरी थी और दूसरी जो थी वो हमारे पास थी इन्फीरियर ओवरी। ठीक है, सुपीरियर ओवरी क्या थी? इसमें जो ओवरी है वो अपवर्ड होता है, ओवरी के नीचे रिसेप्टिकल होता है और ओवरी के नीचे वाली साइड से बाकी फ्लोरल पार्ट्स है वो अराइज कर रहे थे। इसी तरह हमारे पास जो इन्फीरियर ओवरी थी उसमें रिसेप्टिकल ने ओवरी को कम्प्लीटली सराउंड किया होता है और ओवरी के अपर एरिया जो अपर पार्ट है वहाँ से अदर फ्लोरल जो पार्ट्स हैं वो अराइज करते हैं। इसी तरह हमने फ्लावर्स के बारे में देखा था कि फ्लावर्स जो हैं वो या तो बाइसेक्सुअल होते हैं या यूनिसेक्सुअल, कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, या फिर जो फ्लावर्स हैं या तो बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, जिसमें एक ही फ्लावर के अंदर जो है वो मेल और फीमेल पार्ट्स थे, या फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल होते हैं कि एक फ्लावर के ऊपर सिर्फ एक पार्ट होता है, या तो वो मेल फ्लावर होगा या फिर वो क्या होगा, फीमेल फ्लावर होगा। इसी तरह हमने मोनोशियस एंड डायोशियस के बारे में, प्लांट्स के बारे में देखा था कि अगर सेम प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर्स होंगे तो वो मोनोशियस है, और अगर अलग-अलग प्लांट्स पर होंगे दैन इट इज़ कॉल्ड डायोशियस। एंड in the last we discussed about the symmetry. There were two types of symmetry. First one is the radial symmetry and the second is bilateral symmetry. In the radial symmetry we discussed that any plane passing through the central axis will divide the flower into two equal halves, and in this plane can be on this side or this plane like this or like this. So any plane passing from the central axis divides the flower into two equal parts. In the bilateral symmetry we discussed that only one plane can divide the flower into two equal halves. Just like humans, only a single plane passing from our body from head to toe divides our body into two equal halves. So these were the details we discussed in the last lecture, in the previous lecture. In the today's lecture we will discuss about the pollination. पोलिनेशन का इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी ले चुके हैं थोड़ा सा, कि पोलिनेशन होती क्या है इसके बारे में देखें। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। ठीक है, अब सिंपल सी है कि एंथर जो फ्लावर का मेल पार्ट है ये वाला, यहाँ से पोलन ग्रेन्स हैं उसका ट्रांसफ़र होना इनटू द स्टिग्मा। ठीक है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो एंथर से पोलन ग्रेन्स का मूव कर जाना टूवर्ड द स्टिग्मा, दिस इज़ कॉल्ड द पोलिनेशन। जी, इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस सेक्शुअली द पोलन ग्रेन्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा सो दैट द मेल एंड फीमेल गेमीट्स कैन लेटर बी ब्रॉट टुगेदर। तो एक चीज़ है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि एंथर से पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक जाएँ, ताकि जो मेल गेमीट्स हैं और फीमेल गेमीट्स हैं वो बाद में आपस में इकट्ठे हो जाएं, फ्यूजन हो जाए। दिस ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन इज़ कॉल्ड द पोलिनेशन। पोलिनेशन इज़ यूजुअली ब्रॉट अबाउट बाय इंसेक्ट्स और विंग्ड। मोस्टली जो इंसेक्ट होते हैं जब वो एक फ्लावर पे बैठते हैं तो उस फ्लावर के एंथर इंसेक्ट की लेग्स के साथ चिपक जाते हैं, फिर वो जो इंसेक्ट्स हैं जब दूसरे फ्लावर के पास जाते हैं तो वो एंथर जो है वो फिर स्टिग्मा तक या फीमेल पार्ट तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो पोलिनेशन करने में या तो इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं या इसके अलावा जो पोलन ग्रेन्स हैं ये हवा के ज़रिए भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जी, दो तरह की पोलिनेशन यहाँ पर हम देखेंगे। इस लेक्चर में हम एक टाइप की पोलिनेशन दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेल्फ पोलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, और डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। एक चीज़ देखें कि अगर आपके पास एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर एक ही प्लांट है, उसके ऊपर दो फ्लावर लगे हुए हैं, एक जो है वो मेल फ्लावर है और दूसरा फीमेल फ्लावर है, तो इस मेल फ्लावर से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो मूव कर जाते हैं टूवर्ड द फीमेल फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो एक ही प्लांट के ऊपर एक फ्लावर से एंथर निकले और दूसरे फ्लावर तक चले गए और यहाँ पर पोलिनेशन हो गई। इस टाइप की पोलिनेशन को हम कहेंगे ये क्या है, सेल्फ पोलिनेशन। या समटाइम होता है कि हमने पीछे पढ़ा था कि एक जो फ्लावर होता है उसी के अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, तो उस फ्लावर के मेल पार्ट से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे और फीमेल पार्ट तक चले जाएंगे, तो देन अगेन दिस इज़ कॉल्ड अ सेल्फ पोलिनेशन। इन द क्रॉस पोलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इन एन अदर प्लांट। ठीक है, आप देखें कि इसमें क्या होगा, दो प्लांट्स होंगे,
एक प्लांट के फ्लावर से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो मूव करेंगे स्टिग्मा तक ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। तो दो प्लांट्स हैं, एक प्लांट से जो एंथर है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो पोलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जा रहे हैं, उसके फ्लावर तक जा रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज़ कॉल्ड द क्रॉस पोलिनेशन। इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेल्फ पोलिनेशन को। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन में पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स फेवरिंग सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को क्या क्या चीज़ें जो हैं वो फेवर करती हैं, कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें सेल्फ पोलिनेशन जो है वो बेहतर तरीके से हो सकती है। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल विद एंथर्स एंड स्टिग्मा मैच्योरिंग एट द सेम टाइम। जो फ्लावर्स बाइसेक्सुअल हैं उस फ्लावर के अंदर ही मेल पार्ट भी होता है, एंथर्स भी होते हैं, और उसी फ्लावर के अंदर स्टिग्मा भी होते हैं। तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें तो सेल्फ पोलिनेशन जो है वो तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इजीली सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगी। द स्टिग्मा इज़ सिचुएटेड डायरेक्टली बिलो द एंथर। अगर अलग-अलग मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, तो उसमें क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर है वो मेल फ्लावर के बिल्कुल नीचे होता है, तो ऊपर से जो पोलन ग्रेन्स है वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्टिग्मा तक। इन सर्टन प्लांट्स विद बाइसेक्सुअल फ्लावर्स सम फ्लावर्स नेवर ओपन। अब कुछ फ्लावर होते हैं वो ओपन ही नहीं होते, फ्लावर बंद है उसके अंदर ही पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो पोलन ग्रेन फ्लावर के अंदर ही जो है वो स्टिग्मा तक जाएंगे, वहाँ से स्टाइल और ओवरी तक जाएंगे और पोलिनेशन हो जाएगी। दीज क्लोज्ड फ्लावर्स आर कॉल्ड क्लिस्टोगैमस। ठीक है, अब इनको क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स कहते हैं। ओनली सेल्फ पोलिनेशन कैन अकर इन दिस फ्लावर्स। इन फ्लावर्स में सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन हो सकती है, क्योंकि फ्लावर बंद है तो बाहर से तो कोई पोलन ग्रेन अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो अंदर वाले पोलन ग्रेन ही क्या करेंगे, वो फर्टिलाइजेशन करेंगे, वो पोलिनेशन में इन्वॉल्व होंगे। एडवांटेज क्या होता है सेल्फ पोलिनेशन का, इसके बारे में देखें। ओनली वन पेरेंट प्लांट इज़ रिक्वायर्ड। सिर्फ एक प्लांट रिक्वायर्ड है, तो प्लांट जो है वो इजीली रिप्रोडक्शन कर सकता है। द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट्स द सेम करेक्टरिस्टिक्स एज द पेरेंट प्लांट। जो पेरेंट प्लांट की प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसकी जो जीन्स होंगी, वो सेम जीन्स हैं वो उनके बेबीज़ में भी जाएंगी। हैंस बेनिफिशियल क्वालिटीज़ आर मोर लाइकली टू बी पास डाउन टू द ऑफस्प्रिंग। तो जो फ़ायदेमंद क्वालिटीज़ हैं वही फिर आगे ऑफस्प्रिंग बच्चों में भी जाती हैं। एक प्लांट बड़ा हेल्दी है, उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा है, तो वही प्लांट की जो प्रॉपर्टी उनके आगे जो नेक्स्ट बेबी प्लांट्स होंगे उनमें भी पाई जाएगी। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज इंसेक्ट्स और विंड फॉर पोलिनेशन। एक ही फ्लावर में जो सेल्फ पोलिनेशन हो रही है तो डेफिनेटली जो एंथर है उस उधर पोलन ग्रेन्स को कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं चाहिए, पोलन ग्रेन्स ईजिली स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सिंस द एंथर्स आर क्लोज टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी डेट सेल्फ पोलिनेशन विल अकर। सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस डेफिनेटली क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि स्टिग्मा एंड एंथर एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। हैंस सेल्फ पोलिनेशन इज़ मोर लाइकली टू टेक प्लेस देन क्रॉस पोलिनेशन। उसके बाद देखें, लेस पोलन एंड एनर्जी इज़ वेस्टेड इन सेल्फ पोलिनेशन एज़ कम्पेयर टू द क्रॉस पोलिनेशन। कि पोलन भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होते, एनर्जी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, कि जो ट्रांसफ़र डिस्टेंस है वो बहुत थोड़ा होता है। ईजीली पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो जाते हैं विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ मच ऑफ एनर्जी। वट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन? डेफिनेटली हर चीज़ का एडवांटेज भी होता है और साथ ही साथ उसका डिसएडवांटेज भी होगा। सेल्फ पोलिनेशन का डिसएडवांटेज क्या है? द ऑफस्प्रिंग जीन्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ द पेरेंट प्लांट। अब देखें, एक प्लांट जो पेरेंट प्लांट है फॉर एग्जांपल वो वीक है, वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो सेल्फ पोलिनेशन से जो उसका बेबी प्लांट बनेगा वो भी कैसा होगा, वो भी वीक होगा, उसमें ज़्यादा वेरिएशन या ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगी। सो लेस वेरिएशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, द स्पीशी इज़ लेस अडाप्टेड टू चेंज इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आता है, उस चेंज से अगर पेरेंट प्लांट की डेथ हो सकती है तो उस चेंज से फिर बेबी प्लांट की भी डेथ हो सकती है। कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन में लीड टू द ऑफस्प्रिंग बिकमिंग वीकर, स्मॉलर एंड लेस रेजिस्टेंट टू डिजीज़। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है।